पहली अक्टूबर 2024 को मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। निशाना था इजरायल। यह अप्रत्याशित हमला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक था। शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ नागरिक हताहत हुए, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम था। हालांकि हमले का राजनीतिक और प्रतीकात्मक इम्पैक्ट निर्विवाद था। इसने पूरे क्षेत्र और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई। वैश्विक नेताओं ने हमले की निंदा की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। इजरायल के प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायली सुरक्षा के प्रति अपनी कमिटेडता दोहराई। हालांकि बेचैनी का भी एक स्पष्ट भाव था। कई लोगों को डर था कि यह घटना एक व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है। हमले के लिए ईरान की प्रेरणाएं अस्पष्ट रहीं। कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि यह सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित ग्रुपों के खिलाफ इजरायल के चल रहे सैन्य अभियानों की प्रतिक्रिया थी। दूसरों ने कहा कि यह क्षेत्र में अपना डोमिनेंस जमाने के लिए तेहरान का एक प्रयास था। ईरान इजरायल के एग्जिस्टेंस के विरोध में लगातार मुखर रहा था। यह अपनी सैन्य क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा था, जिसमें इसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल था। तर्क चाहे जो भी हो, ईरान के कार्यों के गंभीर परिणाम हुए। उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता की किसी भी झलक को चकनाचूर कर दिया। हमले ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हमले ने मध्य पूर्व के अस्थिर नेचर की कटु याद दिला दी। इसने आगे बढ़ने से रोकने के लिए नए सिरे से राजनयिक प्रेशर की आवश्यकता को रेखांकित किया। इजरायल ने तुरंत और निर्णायक प्रतिक्रिया की कसम खाते हुए जवाबी कार्रवाई करने में समय बर्बाद नहीं किया। ईरानी मिसाइल हमले के कुछ ही घंटों के भीतर इजरायली लड़ाकू विमान हरकत में आ गए। उन्होंने ईरानी क्षेत्र के अंदर गहरे ठिकानों पर हमला किया। हमलों में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जो ईरानी सेना की एक शक्तिशाली शाखा है। इजरायली रक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में ईरानी प्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं पर हमला किया गया। इजरायल का संदेश स्पष्ट था। वह न केवल ईरान को, बल्कि उसके सहयोगियों को भी उसके क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए जवाबदेह ठहराएगा। ये हमले हाल के वर्षों में इजरायल और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित करते हैं। उन्होंने इजरायल के खुद को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखे जाने वाले खतरे से बचाने के डिटर्मिनेशन को रेखांकित किया। हालांकि हमलों से एक व्यापक संघर्ष शुरू होने का भी खतरा था। ईरान अपने सहयोगियों और प्रतिनिधियों के नेटवर्क के साथ कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता था। ईरानी मिसाइल हमले के बाद पहले से ही चिंतित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्मरक्षा के इजरायल के अधिकार के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। हालांकि अन्य विश्व शक्तियों ने संयम बरतने का आग्रह किया, इस डर से कि टिट फॉर टेट वृद्धि जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। गलत अनुमान की प्रबल संभावना के साथ स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई थी। ईरानी मिसाइल हमले और इजरायल की बाद की जवाबी कार्रवाई की गूंज दोनों देशों की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस की गई। इस घटना ने मध्य पूर्व में सदमे की लहरें भेज दीं। एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही कई कन्फ्लिक्टों और उथल-पुथल से जूझ रहा था। रिजोनीय कलाकार, जिनमें से कई के अपने-अपने कुल्हाड़े पीसने और गठबंधन को बनाए रखने के लिए थे, प्रतिक्रिया देने में तेज थे। ईरान को अपने पारंपरिक सहयोगियों का समर्थन मिला। शक्तिशाली लेबनानी शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों की निंदा की और ईरान के साथ खड़े होने की कसम खाई। यमन में हौथी विद्रोही, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित
सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ एक लंबे युद्ध में बंद थे, ने भी तेहरान के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। इस घटना ने मौजूदा कन्फ्लिक्टों को और बढ़ाने और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और अस्थिर करने का खतरा पैदा कर दिया। इस बढ़ते संकट के बीच फंसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नुकसान को कम करने के लिए हाथापाई कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई आपात मीटिंगें की, लेकिन युद्ध विराम कराने या संयुक्त बयान जारी करने के उसके प्रयासों को उसके सदस्यों के बीच गहरे मतभेदों ने रोक दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने का भी आग्रह किया। रूस और चीन दोनों ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ने हिंसा की निंदा की और बातचीत का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने इस अवसर का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की आलोचना करने के लिए भी किया, जिसे वे इजराइल समर्थक पूर्वाग्रह मानते थे। इस घटना ने इस क्षेत्र में चल रही जटिल जियोपॉलिटिकल गतिशीलता पर प्रकाश डाला, जहां लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धी हितों ने साझा आधार खोजने को कठिन बना दिया। खंड 4। भू राजनीति की बदलती रेत मध्य पूर्व और उसके बाहर निहितार्थ। ईरान और इजराइल के बीच हालिया वृद्धि ने वैश्विक जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में लहरें भेज दीं, गलती की रेखाओं को उजागर किया और इसके मद्देनजर अलायंसेसों को फिर से आकार दिया। इस घटना ने मध्य पूर्व की वॉलेटाइलिटी और महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए एक टिंडर बॉक्स बनने की संवेदनशीलता की कड़ी याद दिला दी। विभिन्न वैश्विक शक्तियों के प्रति निष्ठा रखने वाले रीजनीय एक्टर्सों की भागीदारी ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे संघर्ष एक तरह के छद्म युद्ध में बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे लंबे समय से मध्य पूर्व में प्रमुख बाहरी ताकत माना जाता है, ने खुद को नाजुक स्थिति में पाया। इजराइल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए बिडेन प्रशासन इस क्षेत्र में एक और लंबे संघर्ष में घसीटे जाने से भी सावधान था, खासकर जब वह चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना चाहता था। यह संतुलन अधिनियम चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने की मांग की, जबकि ऐसे कार्यों से परहेज किया जिससे स्थिति और बढ़ सकती है। इस घटना का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ा। ईरान, एक प्रमुख तेल उत्पादक, ने बार-बार सैंक्शंसों और अन्य कथित शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के प्रतिशोध में होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल शिपमेंट को बाधित करने की धमकी दी थी, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। हालिया वृद्धि ने इस तरह के व्यवधान की आशंकाओं को जन्म दिया, संभावित रूप से पहले से ही नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था के माध्यम से सदमे की लहरें भेज रहा है, जो मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से जूझ रहा है। इसके अलावा संघर्ष ने ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को पटरी से उतारने की धमकी दी, जो वर्षों से स्टॉल्ड पड़ा था। इजराइल पर हमला अगर ईरानी सरकार द्वारा अधिकृत साबित हो जाता है, तो पश्चिमी शक्तियों को ईरान पर से प्रतिबंध हटाने के लिए राजी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह बदले में वृद्धि के एक खतरनाक चक्र को जन्म दे सकता है, क्योंकि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एम्बोल्डेंड महसूस कर सकता है। खंड 5। आगे का रास्ता। कूटनीति के माध्यम से आगे के संघर्ष को टालना। जैसे जैसे हिंसा का ताजा दौर थमता गया, सवाल यह उठता गया कि स्थिति को और अधिक नियंत्रण से बाहर होने से कैसे रोका जाए। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, जिसके लिए कूटनीति, प्रतिरोधक क्षमता और इस क्षेत्र में चल रहे हितों के जटिल जाल की स्पष्ट समझ के नाजुक संतुलन की आवश्यकता थी। पहले से ही कई क्राइसिसों से जूझ रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति को शांत करने और अधिक स्थिर
और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के लिए स्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तत्काल प्राथमिकता युद्ध विराम स्थापित करने और आगे रक्तपात को रोकने की थी। इसके लिए ईरान, इजराइल और उनके संबंधित रीजनीय सहयोगियों सहित शामिल सभी पक्षों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता थी। जबकि मौजूदा माहौल में ईरान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत की संभावना कम ही दिख रही थी, बैकडोर संचार और बिचौलियों को शामिल करते हुए शटल कूटनीति टेंशन्स को कम करने और विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। इन प्रयासों के समानांतर उन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण था जिन्होंने संघर्ष को हवा दी। इसमें ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का एक तरीका खोजना शामिल था, जो सैंक्शंसों को हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाएगा। समझौते पर वापसी न केवल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का समाधान करेगी, बल्कि अन्य रीजनीय मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्य पूर्व में रीजनीय सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में काम करने की आवश्यकता थी। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना शामिल था, जैसे राजनीतिक वॉलेटाइलिटी, आर्थिक असमानता और सांप्रदायिक तनाव। इसके लिए रीजनीय एक्टर्सों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने, विश्वास निर्माण और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करने की भी आवश्यकता थी।